नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेजपाल जड़ी बूटी ज्ञान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सहदेवी, जो कि बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, वीडियो को पूरा देखें। सहदेवी नींद जिनको ना आती उनको फ़ायदा करती है, मूत्रकृश पेशाब में जलन की समस्या को ठीक करती है, ख़ासतौर से मलेरिया के बुखार को पूरी तरह ठीक करती है, जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको, और गुर्दे की पथरी, सूजन, जो बालतोड़ निकल आता है उसको ठीक करती है, और लिकोरिया के लिए बहुत ही रामबाणिक औषधि है ये। मुहासे कील जो होते हैं उनको बहुत जल्दी ठीक करती है, सिर के दर्द की समस्या को ठीक करती है। इसकी पहचान ये आप देख रहे हैं, इसका जो फूल है वो हल्का सा बैंगनी रंग का होता है, और इस पर हल्के हल्के सफ़ेद कलर के रोए से होते हैं पूरे पेड़ के ऊपर। फूल जो पकने के बाद होता है ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, और ये हवा में उड़ने भी लगते हैं इसके जो पुंके से। इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं। तो मैंने बताया आपको नींद की समस्या, जिनको नींद ना आती हो वो व्यक्ति इसके लिए जंगल से उखाड़ कर ले आएँ, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और फिर इसको तकिया में भर लें। तकिया में भरने के बाद जब हम सोने से पहले इसको तकिया सिर के नीचे लगा लें, जिससे बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद की जो समस्या है, लोग नींद की गोलियां खाते रहते हैं जिससे बहुत सारे नुकसान रहते हैं। इसके कोई भी नुकसान नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है। तकिया में भर लो और लगा लो, सो लो। विषम ज्वर, जिसको मलेरिया बोला जाता है, और मलेरिया में बहुत तेज़ ठंड दे के बुखार आता है, जो कि मच्छर के काटने से होता है। जगह जगह पानी भरने की वजह से मच्छर पनपते हैं और वो काट लेते हैं, फिर वो मलेरिया का बुखार होता है। इस मलेरिया के बुखार में बहुत ज़्यादा हड्डी हड्डी में दर्द होता है, बहुत तेज़ सिर में भी दर्द होता है। तब इसके जो है आप जड़ को ले आएँ, और इसके जड़ को आप सीधे सीधे माथे पर बांध लें, और बांधने से सिर में दर्द भी ठीक होता है और बुखार भी ठीक होता है। इसके पंचांग का कुछ काढ़ा बना लें, काढ़े को 5 से 10 मिलीलीटर दे सकते हैं, या इसके पत्तों को पीस करके सिर पे लगा सकते हैं, तब भी ये पूरी तरह से सिर दर्द और मलेरिया में काम करता है। जिन महिलाओं को हड्डी कटना, लिकोरिया की समस्या है, तो इसकी जड़ को पीस कर और उसके बाद में फिर बकरी के दूध से सुबह शाम सेवन करने से जिन महिलाओं के लिए लिकोरिया की समस्या, जो सफ़ेद पानी, हड्डी कटना जिसको कहा जाता है, या कमर में बहुत दर्द रहता है, वो पूरी तरह से ठीक होता है, चाहे वो किसी भी परेशानी से हो। महिलाओं और बहनों के लिए, पुरुषों के लिए भी कह सकते हैं, मुहासे और कील जो निकलते हैं, तब इसके जड़ ले आएँ। उस जड़ को चावल के धोवन जो रहता है, चावल को धोने के बाद में जो पानी बचता है, उस पानी से इसको घिस लें, और घिस कर लगाने से कील मुहासों की जो दाग धब्बे होते हैं वो भी ठीक होता है, और उनके अंदर की कीलें निकलती हैं। साथ ही साथ जिनके लिए विस्फोटक बाल तोड़ जो परेशानी होती है, जो कि बाल के टूटने की वजह से होती है, तो इस सहदेवी के पत्तों को आप ले आएँ, और ला करके अच्छे से साफ़ करके इनको हल्का सा पानी मिला के इनको पीस लीजिएगा। किसी पत्थर पे या किसी सिल पर आप पीस लें जहाँ नमक मिर्च ना हो, तो ये बहुत अच्छे से, फिर इसको हल्का सा घी में मिला करके गुनगुना कर लें, और गुनगुना करके किसी कपड़े से बांध लें, और ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसका साथ ही एक बहुत अच्छा फ़ायदा जो रहता है, जैसे शस्त्र छत, यानी कि किसी भी तरह के जो औजार होता है जो हाथ से चलाए जाते हैं, चाहे वो हसिया हो, खुरपी हो, चाकू हो, या कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हमारा हाथ कट जाए या वैसे चोट लग जाए, तब ये जो जख्म बनता है उस जख्म पर इसके पत्तों को पीस कर इसको मसल कर इसका रस निकाल लें, और इस रस को पहले घाव को साफ़ करके फिर इस रस को डाल दें, और बाद में एक सरपुंखा जो होता है उसकी भी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसकी आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो सरपुंखा लाएं, उसका रस निकाल के रुई में भिगो के ऊपर से घाव के ऊपर बांध दें, और बांधने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ये घाव ठीक करने वाला होता है। जिनके लिए पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये कृमिहर है। सहदेवी के बीजों को लगभग 1 से 2 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से कीड़े नष्ट होते हैं, चाहे वो अंदर आंतों के अंदर कीड़े हों, या बाहर का जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे दांत, खाज, खुजली या फिर छांजन जैसी समस्या पर होती है, वो ठीक होती है। या अंदर वाले टेप बर्म, हुक बर्म, या फिर रिंग बर्म जो होते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं। ये कवकनाशी भी है, जीवाणुनाशी भी है, और साथ ही साथ विषाणुनाशक भी
औषधि होती है। आज के टाइम में एक समस्या बहुत देखने को मिल रही है, गुर्दे की पथरी होना, जो कि हम लोग बहुत कम पानी पीने की वजह से या जो हम किसी न किसी वजह से जो बाजारू चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे गुर्दे में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन और पथरी हो जाती है। तब इसके उपयोग से पथरी भी ठीक होती है और साथ ही साथ किसी भी हिस्से में अगर सूजन आ रही है तो सूजन को बहुत जल्दी ठीक करता है। सूजन की बात से ध्यान आता है, ये स्लीपद या हाथी पांव जिस बीमारी को फाइलेरिया अंग्रेजी में कहा जाता है, इसके पत्तों को पीस करके हड़तल मिलती है पंसारी के यहाँ से ले आएं, या फिर हड़तल ना मिले तो लाल चंदन ले आएं। लाल चंदन और सहदेवी दोनों को मिला करके ये बड़े आराम से पीस करके इसको लगा दें, बहुत जल्दी फाइलेरिया नाम की बीमारी है वो ठीक होती है। मूत्रकुरच, पानी की कमी की वजह से या गुर्दे के इन्फेक्शन की वजह से पेशाब बूंद बूंद करके आना, पेशाब ना आना, ऐसी समस्या में बहुत जल्दी लाभ मिलता है। एक समस्या होती है जिसको हिंदी में बिसर्प और अंग्रेजी में हर्पीज कहा जाता है। हर्पीज में पसली के पीछे की साइड से बहुत छोटी मकड़ी जैसे फुंसी निकलती हैं, उनमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत जलन होती है। इस परेशानी के लिए इसके पत्तों को और लाइए और पीस करके पूरे जहाँ जहाँ जो हर्पीज़ है वहाँ इसके लगा सकते हैं और पूरी तरह से ये ठीक करने में कारगर रहती है। ये विषग्न है, ये जो भी टॉक्सिन्स होते हैं डिटॉक्सीफाई करती है और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।